Assalamualaikum dear students, we are learning science of class 4. प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर डिस्कस किए थे, यानी फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे। हमने जाना था कि फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है बच्चों, यानी सेपल, पेटल, पिस्टिल एंड स्टेमन। उसी तरह इसके फंक्शन भी हमने डिस्कस किए थे, हमने एक एक पार्ट को जाना था। आज ये कीवर्ड्स बच्चों आपने याद रखने हैं, इंटर एंड स्टिग्मा। इंटर एंड स्टिग्मा, आप इस फ्लावर को देख ले, यहाँ पर जो स्टेमन है उसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम इंटर कहते हैं, जबकि पिस्टल का जो ऊपर वाला अपर पार्ट है उसे हम स्टिग्मा कहते हैं। यानी स्टेमन के जो अपर पार्ट है उसे हम इंटर कहते हैं, जबकि पिस्टल का जो अपर पार्ट है उसे हम स्टिग्मा कहते हैं। फ्लावर के अंदर स्टेमन का अपर वाला पार्ट उसे हम इंटर कहते हैं, जबकि पिस्टल के अपर वाले पार्ट को हम स्टिग्मा कहते हैं। उसके बाद पोलन ग्रेन वो छोटे छोटे से स्पोर्स से होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से दाने से होते हैं, जो कि यहाँ इंटर के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं और जो पोलिनेशन का अमल सरंजाम देती हैं। सो इंटर एंड स्टिग्मा, इंटर यहाँ स्टेमन के ऊपर वाले पार्ट को हम इंटर कहते हैं, जबकि पिस्टल के ऊपर वाले पार्ट को हम स्टिग्मा कहते हैं। अब पोलन ग्रेन ये छोटे छोटे से दाने से होते हैं, जो कि यह इंटर के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। बच्चों आज हम पोलिनेशन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ द फ्लावर डिस्कस कर लिया। हमने इसीलिए पार्ट्स ऑफ द फ्लावर डिस्कस कर लिए थे क्योंकि फ्लावर प्लांट का इंतहाई इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर जो पोलिनेशन या और फर्टिलाइजेशन का अमल है किसी भी प्लांट का, वो सरंजाम देता है प्लांट अपने लिए। सो हमने पार्ट्स डिस्कस कर लिए। अब हम जानेंगे कि पोलिनेशन ये क्या है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द इंटर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द इंटर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। यानी यहाँ इंटर से स्टिग्मा में जो पोलन ग्रेन है उसके ट्रांसफ़र को हम पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन हम किसे कहते हैं? यहाँ ये इंटर है, इसके ऊपर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, वो जब यहाँ स्टिग्मा के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए तो उसे हम पोलिनेशन कहते हैं। इस सिंपल से अमल को हम पोलिनेशन कहते हैं, ठीक है। यानी आप देख लें यहाँ पर इसके ऊपर छोटे छोटे से स्पोर्स प्रोड्यूस है, ठीक है। जब वो यहाँ पर स्टिग्मा के अंदर या स्टिग्मा के ऊपर गिर जाए तो इस अमल को हम पोलिनेशन कहते हैं, ठीक है। इसका अमल को हम पोलिनेशन कहते हैं। यहाँ इंटर से जो स्टेमन का इंटर है, इसके अंदर इसके ऊपर जो छोटे छोटे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, वो जब यहाँ स्टेमन के ऊपर गिर जाते हैं तो इस अमल को हम पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन किसे कहते हैं हम बच्चों? यहाँ ये जो इंटर है, इसके ऊपर जो स्पोर्स होते हैं वो जब यहाँ स्टिग्मा के ऊपर गिर जाए तो इस अमल को पोलिनेशन हम कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द इंटर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। किसी भी फ्लावर के इंटर से स्टिग्मा तक जो पोलन है उसके तरसील के अमल को हम पोलिनेशन कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ pollen from the inter to the stigma of a flower is called pollination. Pollination is of two types. अब pollination के two types होते हैं। pollination के कितने टाइप है बच्चों? pollination के two types हैं, self pollination and cross pollination. pollination के two types हैं, self pollination and cross pollination. The transfer of pollen from the inter to the stigma of a flower is called pollination. यानी इंटर से स्टिग्मा तक पोलन के तरसील को हम पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन के कितने टाइप्स हैं? इसके टू टाइप्स हैं, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। नाउ व्हाट इज सेल्फ पोलिनेशन? इन सेल्फ पोलिनेशन द पोलन ऑफ अ फ्लावर फॉल्स ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अब ये जो पोलिनेशन का अमल है, जब ये एक ही प्लांट के अंदर सरंजाम पाए, यानी एक ही प्लांट के अंदर ये अमल हो जाए तो इसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, ठीक है। यानी ये एक फ्लावर है, ठीक है, इसके
जो इंतर हैं यहाँ से पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा के ऊपर गिर गए तो ये सेल्फ पोलिनेशन है, यानी ये पूरा अमल ही सिर्फ एक फ्लावर में हो गया। सेल्फ पोलिनेशन के लिए किसी दूसरे प्लांट की ज़रूरत नहीं होती, ये पूरा अमल एक ही फ्लावर के अंदर सरंजाम देता है, ठीक है। यानी जब एक ही फ्लावर के अंदर इंतर से जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ स्टिग्मा के ऊपर गिर जाए, एक ही फ्लावर के पोलन वो स्टिग्मा पर गिर जाए तो इसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। इन सेल्फ पोलिनेशन द पोलन ऑफ अ फ्लावर फॉल्स ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यानी सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जब वो पोलन ग्रेन वो गिर जाए तो इसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पोलिनेशन इसके लिए सिर्फ एक ही फ्लावर की ज़रूरत होती है, यानी एक ही फ्लावर के अंदर ये पूरा अमल सरंजाम देता है पोलिनेशन का अमल। जब पोलिनेशन का अमल सिर्फ एक ही फ्लावर के अंदर मुकम्मल हो जाए तो इसे हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। उसके बाद फिर है क्रॉस पोलिनेशन। इन क्रॉस पोलिनेशन द पोलन ऑफ अ फ्लावर फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। क्रॉस पोलिनेशन इज़ डन थ्रू वाइंड और इंसेक्ट। अब जो क्रॉस पोलिनेशन है इसके लिए 2 डिफरेंट फ्लावर्स की ज़रूरत होती है, इसके लिए 2 फ्लावर की ज़रूरत होती है। अब जब एक फ्लावर के इंतर से वो पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में चले जाए तो इसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। एक फ्लावर के इंतर से जब पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में चला जाए तो इसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। एक बार फिर सुन ले, जब एक फ्लावर के इंतर से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में चले जाए तो इसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। इन क्रॉस पोलिनेशन द पोलन ऑफ अ फ्लावर फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। क्रॉस पोलिनेशन इज डन थ्रू वाइंड्स एंड इंसेक्ट्स। और अब ये जो क्रॉस पोलिनेशन है ये या तो हवा या जो दूसरे इंसेक्ट्स है यानी बीज एंड बटरफ्लाइज, इसके ज़रिए ये अमल सरअंजाम देता है। क्रॉस पोलिनेशन यहाँ एक फ्लावर के इंतर से ये पोलन ग्रेन उड़कर हवा के ज़रिए या किसी दूसरे इंसेक्ट्स के ज़रिए यहाँ दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में चले जाते हैं तो इसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। नाउ मीन्स ऑफ पोलिनेशन। हमने देख लिया कि जो सेल्फ पोलिनेशन है वो तो एक ही फ्लावर के अंदर होता है सेल्फ पोलिनेशन, उसके लिए दूसरे फ्लावर की ज़रूरत नहीं होती, उसमें स्टेमन और जो स्टिग्मा और इंतर है वो एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, सो वो आसानी के साथ वहाँ पर पोलिनेशन हो जाती है। लेकिन जो मुख्तलिफ प्लांट्स है या एक दूसरे से दूर प्लांट है जो क्रॉस पोलिनेशन है जिनमें 2 फ्लावर्स दरकार होते हैं और वो फ्लावर एक दूसरे से दूर होते हैं तो वहाँ पर ये पोलिनेशन अब किस तरह अंजाम देता है। सो उसके लिए हम मीन्स ऑफ पोलिनेशन पढ़ेंगे। देयर आर 2 मीन्स ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स एंड पोलिनेशन बाय वाइंड। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। पोलन गेट अटैच टू इंसेक्ट्स व्हेन दे सिट ऑन फ्लावर। अब जब ये इंसेक्ट्स फ्लावर के ऊपर बैठ जाते हैं तो उनके पाँव के साथ या इनके बॉडी के साथ वो पोलन अटैच हो जाता है, ठीक है। पोलन स्टिकी सा होता है तो उसके साथ ये चिमट जाता है। व्हेन दीज इंसेक्ट्स विजिट एनी अदर फ्लावर द अटैच पोलन ड्रॉप देयर। अब जब ये इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठ जाते हैं तो जो उसके बॉडी के साथ जो पोलन ग्रेन वो अटैच होते हैं वो वहाँ पर गिर जाते हैं। दिस इज़ हाउ इंसेक्ट्स लाइक बीज एंड बटरफ्लाइज हेल्प इन पोलिनेशन। बस इसी तरह जो इंसेक्ट्स हैं वो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। यानी इंसेक्ट हैं वो एक, अब देख ले यहाँ पर ये बैठ गए, ठीक है, फ्लावर के ऊपर, इसके बॉडी के साथ ये पोलन ग्रेन अटैच हो जाते हैं। जब ये किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठ जाते हैं तो वहाँ पर इसके बॉडी से ये पोलन ग्रेन गिर जाते हैं। इस तरह यह स्थिति को भी आप देख सकते हैं, इसके बॉडी के साथ भी ये पोलन ग्रेन जब अटैच हो जाता है और ये किसी दूसरे फ्लावर को विजिट करता है तो वहाँ पर इसके बॉडी से ये गिर जाते हैं, ठीक है। पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स में किस तरह होता है, एक इंसेक्ट जब वो फ्लावर के ऊपर बैठ जाता है तो उसके बॉडी के साथ वो पोलन अटैच होते हैं, वो जब दूसरे फ्लावर को विजिट करता है तो वहाँ पर उन पोलन ग्रेन को छोड़ जाता है। इसी तरह पोलिनेशन का अमल सरंजाम पाता है। नो पोलिनेशन बाय वाइंड। सम फ्लावर डू नॉट हैव नेक्टर और अ स्ट्रॉन्ग सेक्ट सो दे आर अनेबल टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। अब हमने ये भी पढ़ा था कि फ्लावर्स ये खुशबू यानी खुशबू पैदा करते हैं, इसी तरह ये नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, एक रस पैदा करते हैं जो कि
मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब बाज़ फ्लावर ऐसे होते हैं जो कि ये दोनों नेक्टर और सेंट ये प्रोड्यूस नहीं करते। सेंट हम खुशबू को कहते हैं। उन फ्लावर के ऊपर इंसेक्ट्स नहीं बैठते, तो अब वहाँ पर पोलिनेशन किस तरह होता है? इन सच फ्लावर पोलिनेशन इज़ डन बाय वाइंड। इस तरह के फ्लावर्स में पोलिनेशन ये वाइंड के ज़रिए होता है। वो फ्लावर जिनके ऊपर इंसेक्ट्स नहीं बैठते वहाँ पर पोलिनेशन ये वाइंड के ज़रिए होता है। वाइंड कैरीज पोलन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। हवा के ज़रिए पोलन ग्रेन ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में मुंतकिल हो जाता है। पोलिनेशन बाय वाइंड इज़ कॉमन इन मैनी क्रॉप्स एंड ट्रीज। हम जो फसलों को बोते हैं यानी मेज़, इसी तरह जो दूसरे ग्रेन्स हैं उनमें पोलिनेशन ये वाइंड के ज़रिए होता है। इस तरह बहुत सारे ट्रीज़ में भी वाइंड के ज़रिए पोलिनेशन का अमल ये सरंजाम देता है। पोलिनेशन बाय वाइंड किस तरह होता है कि वो प्लांट जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकते यानी जिनके ऊपर इंसेक्ट्स नहीं बैठते वहाँ पर किस तरह पोलिनेशन होता है? वहाँ पर वाइंड के ज़रिए पोलिनेशन होता है। ठीक है, वाइंड एक जगह से दूसरी जगह इन पोलन ग्रेन को ले उड़ते हैं। ये पोलन ग्रेन इंतहाई हल्के होते हैं। आप देख लीजिए ये पोलन ग्रेन है। ठीक है, आप ये छोटे छोटे डस्ट को देख सकते हैं, यहाँ से ये उड़ गए। ठीक है बच्चों, हमने पोलिनेशन डिस्कस कर लिया। पोलिनेशन द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम इंटर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। उसके बाद हमने सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन डिस्कस कर लिए। सेल्फ पोलिनेशन यानी वो पोलिनेशन जो कि सिर्फ एक फ्लावर में अंजाम दे, जबकि क्रॉस पोलिनेशन के लिए 2 फ्लावर्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमने मीन्स ऑफ पोलिनेशन भी डिस्कस कर लिए। हमने जान लिया कि पोलिनेशन किस तरह होता है। पहला इंसेक्ट्स के ज़रिए पोलिनेशन, जबकि दूसरा वाइंड के ज़रिए पोलिनेशन। इंसेक्ट्स के ज़रिए पोलिनेशन उन फ्लावर्स में होता है जिन पर इंसेक्ट्स बैठते हैं यानी जो कि नेक्टर या सेंट को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि वाइंड के ज़रिए पोलिनेशन उन प्लांट्स या उन फ्लावर्स में होता है जिन पर इंसेक्ट्स नहीं बैठते। अब जो असाइनमेंट्स आपने कंप्लीट करने हैं। व्हाट इज़ पोलिनेशन? पोलिनेशन किसे कहते हैं? व्हाट इज़ पोलिनेशन? पोलिनेशन किसे कहते हैं या पोलिनेशन से क्या मुराद है? व्हाट डू यू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ पोलिनेशन? पोलिनेशन के टाइप्स कितने हैं और उनके डिफिनीशन भी आपने लिखने हैं बच्चों। व्हाट डू यू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ पोलिनेशन? पोलिनेशन के टाइप्स के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी पोलिनेशन के कितने टाइप्स हैं और उन टाइप्स की डिफिनीशन भी आप लिख लें। राइट सम मीन्स ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन के कुछ मीन्स लिख के यानी कन कन तरीक़ों से पोलिनेशन ये होती है। व्हाट इज़ पोलिनेशन? व्हाट डू यू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ पोलिनेशन एंड राइट सम मीन्स ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन किसे कहते हैं, पोलिनेशन के टाइप्स कितने हैं और पोलिनेशन किन ज़रायों से होती हैं, ये आपने बच्चों लिखने हैं और याद भी इसे करना है। थैंक यू एंड वस्सलाम।